Hey guys, first of all, a very good evening to all and welcome back to my YouTube channel Civil Engineer मोनू सिंह राजपूत। So आप लोग कैसे हो? आई होप आप सारे अच्छे ही होंगे, जहाँ भी होंगे मौज में होंगे और मौज करना भी चाहिए। देन आज तो फेस्टिवल है ना, सो अ वेरी हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल। And I hope you all know our 5 chapter is completed, which is related to reasoning. And recent I taught inequalities, a part of reasoning. And many student thinks what types of question to make inequalities. So I already teach in our previous video only 3 type question to make in inequalities. Our first one of is a simple type to question make. For example, P is greater than Q and Q is equal to R. So then our conclusion is P is greater than R. Then second conclusion is P is less than R. Then you decide which one of our option is correct. Only first follows, only second follows, only third follows. Yeah, otherwise either first or second. Already I clear our concept either and also simple type question, and today I teach type third question to make inequalities. So चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। inequalities, okay, inequalities मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है बट कोई ना, आप लोगों को समझ में आएगा। इनइक्वालिटीज़, ओके। सो आप लोगों को पता होगा जैसे कि मैंने पूरे इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट फोकस कीजिएगा। जो कि एक हमारा होता है क्वेश्चन जो सिंपल टाइप का बनता है। सिंपल टाइप अब आई होप आप लोगों को पता, अगर ना पता है तो आप सर्च कर सकते हो, सर्च में ऑन यूट्यूब सिविल इंजीनियर मोनू सिंह राजपूत। वहाँ से जाके मैंने चैप्टर वाइज मैंने टॉपिक वाइज अपलोड किया कर रखा है वहाँ पे वीडियो, अब जाके वॉच कर सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके वहाँ से लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्ट जाके, या फिर आई बट जो आप लोग इस पर ये वीडियो आप लोग वॉच करोगे ना तो एक आई बटन करके ऊपर में एक छोटा सा लिंक आएगा, उस पर भी क्लिक करोगे तो चले जाओगे आप लोग इनइक्वालिटीज़ के फर्स्ट वीडियो पे। जो मैंने बता रखा है कतई जहर, एकदम आग लगा दोगे, ऐसा कंसेप्ट है उसमें। सो कोई ना, अब ये लास्ट क्लास है हमारा, इस पर प्रॉब्लम बेस्ड चलेगी। और एक जो क्वेश्चन बनता वो मैं बता दूंगा लास्ट टाइप का, जो टाइप थॉट बनता। ऑलरेडी मैंने क्या बोला, एक टाइप, इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बाबू मेरे। फर्स्ट टाइप जो बनता है वो सिंपल टाइप, जिन्होंने भी ना देख रखा है वो जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके। और टाइप 2 क्या बनता, टाइप 2 जो बनता है आइदर और का केस बनता, आइदर और, जिसमें हम लोग जज नहीं कर सकते हैं क्या ये पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। तो टाइप थर्ड बनता है ना भाई, टाइप थर्ड जो हमारा बनता है ना, क्या देगा, एम कॉपीराइट क्यू, इट मीन्स एम इज़ ग्रेटर देन क्यू। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आज मैं ये करवाने वाला हूँ टाइप थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड। उससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन मैं देता हूँ स्टेटमेंट का, आप लोग इसे सॉल्व करो। कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं, डायरेक्ट सॉल्व पे आओ सॉल्यूशन पे। फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। ओके भाई, ये कंक्लूज़न आपका है, CONL, कंक्लूज़न। पेन चेंज कर लेते हैं। कंक्लूज़न आपका जो पहला है क्या है भाई, ए इज़ ग्रेटर देन सी, देन दूसरा ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। बताओ कौन सा, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है। अब बताए, आप लोग से क्वेश्चन में पूछेगा कौन सा कंक्लूजन आपका सही होगा।
तो मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, जिन्होंने वीडियो देख रखा है उन्हें तो समझ में आने वाली है, जिन्होंने ना देख रखा है उन्हें भी समझ में आने वाली है, बट पहले जाके वो देख लोगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाओगे, तो आप लोग देख ही लो। बट मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा जो न्यू स्टूडेंट भी हैं। बस भाई मेरा मेनली जो फोकस ये होता है ना, बस आप लोग कंसेप्ट क्लियर करो, बस कंसेप्ट क्लियर। एक बार ऐसा वीडियो देखो ना कि लाइफ में दोबारा देखने का जरूरत ना पड़े। चलिए, ए इज़ ग्रेटर देन क्या है, सी, ए इज़ ग्रेटर देन सी। मैंने क्या बताया, ए इज़ ग्रेटर, कैसे कैसे चैन बनेगी, चैन कैसे बनेगी, पहले ए से बी पे जाएंगे सर, ए से बी पे, इट मीन्स कौन सा साइन आया सर, ग्रेटर देन का आया। देन बी से सी जाऊँगा मैं तो कौन सा साइन आया, लेस देन का आया सर। अब ये क्या हो गया, जब दोनों फैमिली का मेंबर आ गया बाबू मेरे, दोनों फैमिली का मेंबर यहाँ पे आ गया ना, तो इस केस में क्या होता है, कंडीशन ब्लॉक हो जाती है सर। जिन्होंने वीडियो देख रखा है उन्हें समझ में, वो तो जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो तो बोल रहे होंगे सर ये क्या है कंडीशन ब्लॉक। तो भाई मेरे कोई ना, अभी भी लेट ना हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हो, मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से जाके देख सकते हो। चलिए, कंडीशन ब्लॉक यानी ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। अब ए से सी ये देखना पड़ेगा, हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या ये हो रहा है, ये हो रहा है हम लोग का। तो ए से बी वही हो जाएगा ना, ये इसमें भी वही हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन, इसमें भी कंडीशन ब्लॉक नहीं होगा। बट आप लोग एक याद रखो, मैं ये क्या बनेगा, ये आइदर और का केस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बाबू बताया कि आइदर और में पूरे, यहाँ पे देखो आप लोग, पूरे तीन टाइप, पूरे ऐसे तीन टाइप के साइन आते हैं जिसमें आइदर और का केस बनता, केसेस बनती है। पहला, ग्रेटर देन इक्वल टू रहे तो आइदर और का केस, इट मीन्स पी इज़ ग्रेटर देन क्यू एंड पी इज़ इक्वल टू क्यू, ये हमेशा आइदर और बनाएगी, हमेशा आइदर और बनाएगी, हमेशा आइदर और बनाएगी। ओके, ये फर्स्ट टाइप हमारा होता है। सेकंड टाइप क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, कैसे आइदर और पहचानेंगे, ये और ये दोनों सेम होंगे, ये और ये दोनों सेम होंगे। ओके, एक लेस देन इक्वल टू में बनता है, ये भी हमेशा आइदर और का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए, फॉर एग्जाम्पल n इज़ लेस देन q एंड n इज़ इक्वल टू q, ये क्या हुआ, ये भी सर आइदर और बनेगी, ये भी आइदर और। जो हमारा तीसरा टाइप होता है ना, जो बाबू हमारा जो थर्ड टाइप होता है ना, तीसरा टाइप ये होता है हमारा, आपका इसमें लेस देन भी आ जाएगा, इक्वल टू भी आ जाएगा, ग्रेटर देन भी आ जाएगा, ये तीनों साइन आ जाएगा। इस केस में भी हमारा आइदर और बनता है। तो क्या देखो यहाँ पे ये तीनों साइन आ रही है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। सिंपल सी तो बात है भाई मेरे, एक ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तब आइदर और बनाती है ये, एक लेस देन इक्वल टू रहेगा तो आइदर और बनाएगी। बट हमें एक चीज़ फोकस करना है, जो यहाँ पे ये लेटर रहेगा वही लेटर यहाँ, ये लेटर यहाँ, ये लेटर यहाँ, एकदम सेम टू सेम लेटर नीचे में भी रहना चाहिए, तभी आइदर और बनेगी। ऐसे नहीं कि पी इज़ ग्रेटर देन क्यू और देन यहाँ पे टी इज़ इक्वल टू क्यू होता, तो ये आइदर और कभी नहीं होता, कभी नहीं, सेम साइन रहेगा तभी होगा। ओके, लेस देन इक्वल टू भी आइदर और बनाती है। इट मीन हमें तो इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ सर कि पूरे तीन टाइप का ऐसा साइन आता है जो आइदर और का बनाता है। पहला, ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मीन्स कुछ भी रह सकता है लेटर की जगह पे, लेकिन ये लेटर जो है ना, ये दोनों लेटर नीचे में भी सेम होना चाहिए तभी वो आइदर और बनेगी। एक लेस देन इक्वल टू, उसमें भी आइदर और बनता है। एक जब तीनों साइन आ जाए, ग्रेटर देन का भी, लेस देन का भी, इक्वल टू का भी, कंडीशन जब ब्लॉक हो जाती है उस केस में भी आइदर और बनती है। ओके, तीनों साइन आ गया ना दोनों मेंबर का। तो इसमें क्या देखो, तीनों साइन आया जी सर, ग्रेटर देन भी आया, लेस देन भी आया, इक्वल टू भी आया, यहाँ भी ए, यहाँ भी सी, यहाँ भी ए, यहाँ भी सी, लेटर सेम है और साइन तीनों यूज़ हो रही है, ये भी और ये भी, ये तीनों साइन यूज़ हो रहा है, लेटर भी सेम है, ऊपर का जो लेटर है वो नीचे में भी लेटर है, पक्का सर ये आइदर और बनाएगी। इट मीन्स आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, आप लोग पॉज करके इसका आंसर देना। ओके, उसमें मैं करवाऊंगा पीडीएफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, इतना मेहनत करते हैं भाई आप लोग के लिए। एक देखो, ये क्वेश्चन पॉज करके खुद से आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करना। स्टेटमेंट है आपका, सॉरी ये मिटाना पड़ेगा मेरे को, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट P इज ग्रेटर देन Q। भाई मेरे पॉज करके खुद से आंसर देने का कोशिश करो और अपना कॉन्फिडेंस चेक करो, क्या आपसे ये क्वेश्चन बन पा रही है। अगर बन पा रहा तो सही है, मैंने जो बताया आपके अंदर वो आपके पल्ले पड़ रहा है वो। अगर ना बन पा रहा तो कोई ना, पेशेंस के साथ देखो, मैं आके आप लोग को और एकदम कॉन्फिडेंस बिल्टअप करवा दूंगा और आप लोग से यूँ बनेगा, बहुत ईजी वे में बनेगा। ओके,
पहले आप लोग पॉज करके खुद से आंसर देने का कोशिश करो। जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो मेरा देख रखा हो तो कतई जहर तरीके से बना देंगे, क्योंकि कुछ ना है, बहुत सिंपल है। मैंने A to Z कंसेप्ट बता रखा है, कैसे बनता कैसे नहीं बनता। जिनसे ना भी बन रही है कोई ना भाई, बताएंगे आप लोग को भी। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपका ये दे दिया, कंक्लूजन ये दे दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम दो या फिर जो भी हो, SSC का भी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, मैं एग्जामिनेशन का नाम नहीं लूँगा, एग्ज़ाम तो बहुत सारा होता, तो बट जो भी एग्ज़ाम होता 3 ही सेक्टर का होता, PSU, रेलवे या सेंट्रल या फिर स्टेट। चलिए P इज ग्रेटर देन Q, कहीं भी आप लोग दो कंफर्म है कि इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और एक नंबर भी आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम में मैटर करता है, P इज ग्रेटर देन Q। ओके, वो वाला मैटर नहीं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, क्या है भाई? ऑब्वियसली जिन्हें पता होगा पहले ये बनाएंगे। सर इसे तो मैं बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करूँगा। P इज़ ग्रेटर देन Q, P इज़ ग्रेटर देन Q। हमें कहाँ जाना है? Q पे जाना है, तो चैन से चैन जुड़ती है। P से Q गए हैं तो क्या आया? एक साइन। सर एक साइन आया ग्रेटर देन का, देन Q से Q आएगा, Q से यहाँ जाएगा A। सर कंडीशन ब्लॉक, सर कंडीशन ब्लॉक, कंडीशन हो गई हमारा ब्लॉक यहाँ पे। अब तो कंडीशन ब्लॉक हो गई ना, अब क्या होगा? कोई ना, इसमें भी कंडीशन ब्लॉक होगी। ये क्या है भाई? बस यहाँ पे आप लोग फोकस करो, इसमें भी ये और ये आ रही है। एक काम करते हैं, इसमें भी गया तो ये और ये आ रही है, ये और ये आ रही है ना। अब हम लोग को पता है सर कि नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा? पक्का ग्रेटर देन होगा, नहीं तो इक्वल टू तो लेस देन होगा। भाई मेरे ये सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नॉट ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इट मीन्स क्या? पक्का बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा। मैं बोल दिया नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी पक्का लेस देन होगा या फिर इक्वल लेस देन इक्वल टू होगा। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते रहना है। ओके, सो अब बताओ सर ये भी नहीं होने से रहा, ये भी नहीं होने से रहा, लेकिन सर ये भी नहीं होने से रहा। बट आप लोग ये देखो, इसमें तीनों साइन आ गई। नॉट इक्वल टू, इट मीन्स ये ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ रहा है, ग्रेटर देन लेस देन दोनों आ रहा है, यहाँ इक्वल टू भी तो आ रहा है भाई मेरे। इस पर देखो, इस पर ये तीनों साइन यूज़ हो गया। ओके, और क्या है? लेटर सेम है, PR यहाँ भी है, PNR यहाँ भी है, तो क्या बनाएगा ये? तो आप लोग बोलोगे सर ऑब्वियसली ये जो बनाएगा ना सर, आपने मेरे को ये बताया यहाँ पे सर, जब तीनों साइन आए और लेटर सेम रहे तो पक्का ये सर बनाती है ना, जो आइदर और का केसेस बनती है ये, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, इसमें भी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इतना इजी तो बता रहे हैं, इसमें क्या समझना है? चलिए आप लोगों को मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, एक स्टेटमेंट देता हूँ, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को पूरे 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और आप लोग पॉज करके खुद से आंसर देना। अगर आपसे बन गया तो आगे वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, और ना बना तो ज़रूरत है भाई मेरे, पेशेंस के साथ देखो। ओके, एटीट्यूड और ईगो को साइड में रख के तभी कुछ सीख पाओगे, क्योंकि ऐसा टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब पे तो देखोगे बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन मेरा क्या है, पूरे कंसेप्ट पूरे ट्रिक के साथ मैं बताता हूँ आफ्टर स्टडी करने के बाद। ओके, चलिए, तो जज नहीं किया जा सकता पहले ही किसी को, पहले क्लासेस को देखो आप। अगर मैं पूरे आप लोगों को रीजनिंग में बादशाह नहीं बना दिया ना, तो मेरा भी नाम मोनू सिंह राजपूत नहीं। 25 आउट ऑफ 25 क्रैक करोगे। रीजनिंग का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। जब मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा या फिर जब टेक्निकल पेपर जब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो उसमें भी आप लोग मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो। चलिए, और रीजनिंग का तो भाई कुछ नहीं है, उसमें तो मैं आँख मूंद के कहता हूँ आप लोग 25 आउट ऑफ 25 लाओगे, अगर मेरे वीडियो को अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो तो। चलिए, एक स्टेटमेंट है, ज़्यादा लेक्चर नहीं, आप लोग खुद समझ रहे होगे, देख रहे होगे तो वीडियो किस कदर बढ़ाते हैं सर। चलिए अब बताओ तो, A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड B इज़ C देन कॉमा C इज़ इक्वल टू D। इसमें कॉन्सेप्ट है भाई मेरे, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन जिनसे भी बन गया ना, समझ जाओ कि उनके पल्ले पड़ गई वो कॉन्सेप्ट, उन्हें समझ में तो आ गया कॉन्सेप्ट। कंक्लूजन फर्स्ट क्या है? A इज़ ग्रेटर देन C, दूसरा A इज़ इक्वल टू D। चलिए बताइए आप लोग, आई होप आप लोग पॉज कर दिए होगे, आंसर भी दे दिए होगे।
चलिए अब मैं बताता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ आप लोग को। क्या है भाई मेरे, ए इज़, यही ना है, यही ना है सर, यही ना है सर कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो कैसे जाएंगे सर, पक्का पहले ए से बी पे जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे ना सर। ए से बी पे जाएंगे तो कौन सा साइन आया सर, ए से बी पे गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू आया सर। अब बी से जब सी पे गया तो क्या आया सर, इक्वल टू आया सर। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू में दोनों में बड़ा कौन है सर, बोलोगे सर पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा है। क्या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, नहीं है सर। क्या है यहाँ पे, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। ओके सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जाके आप लोग देखो, तब समझ में आएगा अच्छे से। नहीं तो आप लोग यहाँ पे एकदम ऊपर ऊपर से पार होगा, हो रहा होगा कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ये सब क्या बक रहे हैं। चलिए ए से डी जाना है मेरे को, ए से डी जाना है। ओके ए टू डी जाना है मेरे को। तो ए से डी कैसे जाओगे आप लोग सर, ऑब्वियसली ए से मेरे को डी जाना है तो पहले मैं, ये 3 साइन तो आएंगे ही। पहले एक काम करते हैं, एक काम करें, पहले बी से हम लोग सी आते हैं। ओके या फिर सी से डायरेक्ट, सी से कहाँ जाना, हमें ए से डी जाना है। तो ए से पहले बी आएंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। देन ये क्या आएगा, बी से सी गया तो इक्वल टू आया। देन सी से सी जुट गया और डी पे गया तो इक्वल टू आएगा। 2 बार इक्वल टू लिखो या फिर एक बार बात एक ही है। ओके अब देखो तो ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़ा कौन है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा है। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे है, नहीं है सर, नहीं है सर। लेकिन यहाँ भी ए सी, लेकिन ये तो सब आप लोग को लग रहा होगा सर ये तो नहीं बनने वाला सर, ये आइदर और नहीं बनने वाला। बट बाबू ये देखो आप लोग, सी इज़ ग्रेटर देन, सी इज़ इक्वल टू डी। छोटी सी कंसेप्ट है यहाँ पे, सी इज इक्वल टू डी, इट मीन राम इक्वल है श्याम के, तो श्याम भी तो इक्वल होगा राम के कि जी सर। तो जो बचपन से पढ़ते हैं वो वही वाला है सर, राम इक्वल है श्याम को तो श्याम भी तो इक्वल है राम की। सो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ए इज, और डी को क्या लिख सकते हैं, जब सी इज इक्वल टू डी देन डी इज इक्वल टू सी, तो डी की जगह पे सी लिख सकते हैं। अब देखो भाई मेरे, अब देखो भाई मेरे, क्या यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है, जी सर है सर। और आपने मेरे को बताया है ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मीन्स ये जो है सर, ये जो है ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, छोटा करके दिखाना पड़ेगा आप लोग को। पिंक लेते हैं। इस मीन्स यहाँ ये लिख सकते हैं सर, ए इज़ ग्रेटर देन सी देन ए इज़ इक्वल टू सी। आ गया, ए इज़ ग्रेटर देन सी देन ए इज़ इक्वल टू सी। जी सर, ए इज़ ग्रेटर देन सी देन ए इक्वल टू सी, क्योंकि सी इक्वल है डी के सर, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं डी इक्वल होगा सी के। सी इज इक्वल टू डी देन ऑल्सो डी इज इक्वल टू सी, देन हमारा ए इज ग्रेटर देन सी देन ए इज इक्वल टू सी। और मेरे को पता है ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा आइदर और का कंसेप्ट बनाता है, कब, जब यहाँ का साइन और यहाँ का साइन सेम हो और नीचे में भी ये साइन सेम हो, तो पक्का सर ये जो होगा ना सर हमारा, ये आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज होगा। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है ना भाई। चलिए एक मैं बहुत ही बड़ा वाला देने वाला हूँ, पूछिएगा मतलब आप लोग देख के, सर बहुत ही बड़ा है। P इज़ ग्रेटर देन Q देन Q इज़ लेस देन इक्वल टू R देन S इज़ इक्वल टू Q देन इक्वल टू M। भाई मेरे ये छोटा करना पड़ेगा, कोई ना। देन Q इज लेस देन T। मैं इससे पूरे 5 क्वेश्चन दूंगा। चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट तो आपको मिल गया, सॉरी कंक्लूजन होगा ना। कंक्लूजन पहला बताओ P इज़ ग्रेटर देन M, देन दूसरा, एक काम करते क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि टाइम हो जाता है, ले लेता है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है। कंक्लूजन आप लोगों को दे रखा है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर देने का कोशिश करो कि देख आप लोग अपने अंदर का कॉन्फिडेंस चेक करो कि बिल्टअप हुआ या ना हुआ, आप लोग से सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ना हो रहा हो तो हम बैठे हैं, हम बताएंगे आप लोग को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग चेक कर लिए होंगे, बना जिनसे बना उनके लिए तो फिर कोई ना,
उनका अच्छा है, जैसे ना बना तो कोई ना, आप लोग सीखो यहाँ पे। फर्स्ट मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, कंक्लूजन फर्स्ट, ये कंक्लूजन फर्स्ट है। ओके, क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। P इज़ ग्रेटर देन M। पहले कैसे जाओगे आप लोग, कॉमन से कॉमन जुड़ता आप लोगों को पता होगा। P इज़ ग्रेटर देन M, पहले P से Q जाएंगे सर, तो क्या आएगा, एक ये साइन आया सर। और Q से क्या जाओगे सर, Q से Q, कॉमन से कॉमन जुड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से उछल के इस पे चला जाना, इस पे चले जाना, ओके, नहीं तो R पे चले जाना। Q से कॉमन हमेशा जुड़ता है बाबू मेरे, एक बार 1000 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमेशा कॉमन से कॉमन आप लोग को जोड़ना है। ओके, तो Q से Q जुटेगी, और Q क्या है, Q इज़ ग्रेटर देन M है। P इज़ ग्रेटर देन Q, देन ऑल्सो Q से Q गया तो Q इज़ ग्रेटर देन M। ओके, ये M क्यों लिख रहा हूँ मैं। अब बताओ क्या ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, क्या यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली एक ही साइन है सर, ग्रेटर देन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ये तो पक्का सही होगा सर, पक्का सही होगा। चलिए ये इरेज करें और हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। R इज़ ग्रेटर देन S, R से हमें S जाना है, R से S जाना है, तो पहले क्या करोगे आप लोग, R से S जाने के लिए क्या करोगे सर, पहले R से S जाना है ना, पहले R से Q जाएंगे सर, R से Q जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना, चैन नहीं बन रहा, हम क्या कहते हैं चैन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले R से Q जाएंगे, R क्या है, R ग्रेटर देन इक्वल टू है सर। क्या कभी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ये होता है, बोलोगे सर ये नहीं होता, ये माया जाल है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू ये होता है। ओके, सो हम लोग इसको इरेज करेंगे, और ये क्या है, R इज़ ग्रेटर देन Q, ये मैं कंक्लूजन 2 बता रहा हूँ बाबू, कंक्लूजन 2 का, दूसरा का कंक्लूजन का बता रहा हूँ। पहला सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट सही होगा, पहला हमारा सही होगा, ठीक। R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरे को पता है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ये होता है, ठीक। ओके, Q गया, फिर Q से S जाना ना, फिर Q से Q आए हम लोग, और Q से क्या जाएंगे, S इक्वल टू। क्या भाई ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, दोनों में से बड़ा तो यही होगा ना। जी सर, यहाँ पे साइन है, नहीं है सर, कट जाएगा सर, ये कट जाएगा, ख़त्म कहानी। ओके, यही था ना। अब ये बताओ, ये R इज इक्वल टू S या फिर S इज इक्वल टू R, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मेरे दोनों सेम ही है। तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में बड़ा कौन है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या ये बड़ा, तो ये यहाँ पे साइन है, नहीं है सर, तो कट जाएगा। बट भाई ये देखो, ये तो देखो आप लोग कि R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R इज़ सर ग्रेटर देन S, देन R इज़ इक्वल टू S, लिख सकते हैं क्या, जी सर लिख सकते हैं। यही तो बनाता है सर आइदर और का केस। यहाँ पर देखो, आई रिपीट अगेन, मैं फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं पूरे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करूँगा। ये देखो मैं क्या बोला कि ओनली 3 तरह के ऐसे क्वेश्चन है भाई मेरे, जो पूरे इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का क्वेश्चन बनाता है। देखो, एक मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू भी बनाती है आइदर और, लेस देन इक्वल टू भी आइदर और बनाती है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो ऊपर है वही सेम टू सेम लेटर नीचे भी होना चाहिए, पी क्यू तो पी क्यू। ओके, तो क्या है हमारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है जी। सो आर एस यहाँ भी है, आर एस यहाँ भी है। ओके, एंड क्या है सर, आर इज़ ग्रेटर देन एस, देन आर इज़ इक्वल टू एस, तो पक्का ये सर आइदर और होगा। इट मीन्स इसका जो हमारा आंसर होगा, पहला का ये लिख लो आप लोग, पहला का जो हमारा आंसर होगा ये ओनली फर्स्ट आइदर सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। ओके, इट मीन्स पहला सही होगा, और जो दूसरा और तीसरा चला गया आइदर और में चला गया, ये दूसरा तीसरा आइदर और में चला गया, दूसरा तीसरा जो होगा आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलोज। ओनली फर्स्ट पहला तो सही होगा ही, लेकिन दूसरा तीसरा में हम लोग कन्फर्म नहीं है दूसरा सही है या फिर तीसरा सही है, इसलिए दोनों आ गए आइदर और के केसेस की। और ओके भाई, इतना तो इजी वे में आप लोगों को बताते हैं। सो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना भाई, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों का, सही लग रहा हो तो सब्सक्राइब करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं पूरे रीजनिंग को ख़त्म करूँगा, और सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो कहाँ से। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे वीडियोस को यूट्यूब रिकमेंड करे हर बंदे के पास। सिर्फ आप ही लोग को पास कंसेप्ट नहीं जाना चाहिए, सब तेज़ बनेंगे ना। चलिए एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं फर्स्ट। अब हमारा सेकंड को ट्रीट करते हैं भाई, सेकंड को ट्रीट करते हैं। चलिए जूम कर देते हैं आप लोग के लिए, अब बनाओ आप लोग, इतना सही है।
जी सर। चलिए यही है ना, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, एम से आर जाना है हमें। एम से आर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम से आर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक ही उपाय है, या पहले एम से क्यू आप जाओ, कॉमन से कॉमन जुड़ता है, डायरेक्ट तो उछल के तो जा नहीं सकते हैं कोई कोई उछल के जा भी सकता है, बट उछल के नहीं जाना है। एम से आर जाने के लिए एम इज़ लेस देन क्यू, क्या ये लेस देन का साइन है, नहीं सर ये लेस देन का साइन है, नहीं सर ये माया जाल है, लेस देन का साइन मेरे को पता है ये होता है सर, कोई ना। चलिए फिर क्यू से कहाँ उछलेंगे, क्यू से छलांग मारना है यहाँ पे, क्यू, देन क्यू इज़ लेस देन इक्वल टू आर। जी हाँ सर, ये लेस देन इक्वल टू आर। क्या लेस देन और लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन है सर, लेस देन बड़ा है, यानी ऑब्वियसली फर्स्ट हमारा सही होगा सर, फर्स्ट सही होगा। चलते हैं एस क्यू पे, एस क्यू। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा क्या है, पेंट चेंज कर लेते हैं। ओ भाई, एस इज़ ग्रेटर देन आर, एस इज़ ग्रेटर, एस कहाँ है, एस यहाँ है सर, ग्रेटर देन आर, एस इज़ ग्रेटर देन आर, तो एस से हमें आर जाना है। ओके, तो एस से पहले हम लोग क्यू जाएंगे, क्यू जाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा सर, और फिर क्यू से कहाँ छलांग मारेंगे, फिर क्यू पे मारेंगे सर, तो लेस देन इक्वल टू आएगा। ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन है सर, लेस देन इक्वल टू बड़ा है, क्या यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, नहीं है सर, गलत होगा। इसमें भी सर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में बड़ा कौन है सर, लेस देन इक्वल टू, ये साइन बड़ी है सर, तो क्या यहाँ पे ये साइन है, नहीं है सर, ख़त्म। बट आप लोग ये देखो, फिर से ये वाला कंसेप्ट आएगा, फिर से वो वाला कंसेप्ट आएगा, वो कंसेप्ट आप लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाला। एस इज़ लेस देन इक्वल टू आर, क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, एस इज़ लेस देन आर देन एस इज़ इक्वल टू आर। यहाँ भी एस आर है, यहाँ भी एस आर है, और लेस देन इक्वल टू, क्या बोले, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर तीनों साइन आ जाए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। कंडीशन क्या है, जो ऊपर में लेटर है वही लेटर नीचे होना चाहिए, तभी वो सर हमारा जो केसेस बनेगी वो आइदर और का केसेस बनती है। ओके, आई होप आप लोगों का आइदर और क्लियर हो गया होगा। इतना सारा क्वेश्चन प्रॉब्लम जो होता है आइदर और का, शायद ही आपको कोई दे पाएगा या भी बता पाएगा। अगर अभी भी क्लियर ना हुआ तब तो भाई आपको सैल्यूट है, क्लियर हो गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और भी करवा दूंगा, आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसलिए इतना वीडियो लंबा हो जाता है भाई, मतलब एकदम पेशेंस के साथ हम बताते हैं, जीरो लेवल का स्टूडेंट भी हो वो भी देखकर बोले कि हाँ सर तो एकदम कतई जहर बताते हैं, बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल का। ओके चलिए, तो हमारा क्या हो गया सर, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ये दोनों किसके अंदर, ये आइदर और के अंदर आ गया। इट मीन्स इसका भी वही होगा, ओनली फर्स्ट आइदर, बस ये इसे समझ आना, आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड एफ फॉलोज। चलिए ज़्यादा ग्रंथ नहीं, अब हम लोग चलते हैं टाइप थर्ड की ओर। बहुत हो गया टाइम, 27 मिनट काफ़ी है। टाइप थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलिए हमारा हो गया। ओके, ये क्या है, पी डॉलर क्यू मीन्स क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब आप लोग देखो, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, और कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है, सॉल्व करना है, मैं आप लोगों को एकदम ईजी वे में बताऊँगा, फिर लाइव में कभी दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके चलिए, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन क्यू, मतलब क्या कह रहा है, आप लोग लैंग्वेज को पकड़ो। पी मीन्स नाइदर ग्रेटर, ये ना तो बड़ा होगा, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना ही छोटा होगा, ना बड़ा है ना छोटा है, तो क्या है भाई मेरे सर, ना बड़ा है ना छोटा है, तो पक्का एक ही साइन होगा, इक्वल टू होगा। ओके, पी हैज़ क्यू मीन्स पी इज़ नॉट स्मॉलर देन क्यू, कह रहा पी जो है स्मॉलर देन नहीं है, स्मॉलर देन नहीं है, नॉट स्मॉलर देन। भाई मैंने कह ही दिया कि स्मॉलर देन नहीं है, पक्का यानी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। यही तीन साइन होता है ना भाई, एक ग्रेटर देन, एक स्मॉलर देन, इक्वल टू, यही तीन साइन होता है ना। बोलोगे जी सर यही तीन साइन होता है। चलिए क्या है, यहाँ बोल रहा है पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज़ नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, कह रहा है पी इज़ नाइदर स्मॉलर, ना तो ये छोटा होगा, नाइदर स्मॉलर, और नॉट इक्वल टू भी नहीं होगा, यानी पक्का सर ये जो होगा ना सर, पी ग्रेटर देन होगा। क्या कह रहा है, पी कॉपी राइट क्यू मीन्स पी इज़ स्मॉलर देन क्यू, पी जो होगा स्मॉलर देन क्यू होगा, यहाँ पे साफ पूरा कह दिया कि स्मॉलर देन होगा, तो कोई ना स्मॉलर देन ही होगा। चलिए ये क्या कह रहा है, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू, पी क्या कह रहा है, पी इज़ नॉट ग्रेटर देन, नॉट ये हटाओ ना, पी इज़ नॉट ग्रेटर मतलब बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो ये होगा नॉट ग्रेटर देन क्यू, पी इज़ नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है, यानी ऑब्वियसली बड़ा नहीं है तो छोटा इक्वल तो हो ही सकता है, छोटा इक्वल होगा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मैं बताऊंगा, आप लोग पेशेंस रखो, ये साइन में क्यों लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब
ये आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा, इस टाइप का स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन, योर कंक्लूजन फर्स्ट वन ऑफ इज ए देन सेकंड वन ऑफ इज ए, सॉल्व करो आप लोग। इसको हम लोग इजी वे में सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग एक महामंत्रा यहाँ पे लिख लो, कॉपचे में कहीं कहीं साइड में लिखो आप लोग महामंत्रा करके। मैं खुद इसको नाम दिया हूँ, इस बॉक्स का मैं नाम दिया हूँ मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स ये ऐसा बॉक्स है ना भाई मेरे, पूरे आँख लगा देगा, एकदम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ओके, मैजिक बॉक्स इसको नाम मैं दिया हूँ। क्यों दिया हूँ आप लोग ही बोलोगे, एकदम कतई जहर नाम दिए हैं सर, सही नाम दिए हैं। ये ग्रेटर देन रहेगा साइन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन का साइन, ये लेस देन इक्वल टू, मैंने कुछ नहीं किया, जो साइन होता है वो यूज़ किया यहाँ पे इक्वल टू। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी डॉलर क्यू, डॉलर का जगह पे कौन सा साइन यूज किया गया है सर, इक्वल टू का। इक्वल टू कहाँ हमारा साइन है इसमें, यहाँ पे है सर, तो यहाँ पर क्या होगा साइन, यहाँ पक्का सर पेंट चेंज कर देते हैं, यहाँ जो साइन यूज़ होगी ना सर, ये डॉलर का साइन यूज़ होगा। ओके, ये क्या है, हैज़, पी हैज़ क्यू, हैज़ की जगह पे क्या साइन हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ हुआ है। आप लोग देखो ना, हैज़ की जगह पे कौन सा साइन यूज़ हुआ है, यही वाला साइन यूज़ हुआ है ना सर, ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग हैज़ की जगह पे, हैज़ कहाँ गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे यहाँ पे हैज़ मेंशन कर सकते हैं। वो जी सो क्यों नहीं कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो। पी एट द रेट क्यू, एट द रेट क्यू की जगह पे कौन सा साइन यूज़ किया गया है सर, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन की जगह पे कौन सा एट द रेट साइन यूज़ किया गया है सर, एट द रेट। चलिए सिमिलरली पी कॉपी राइट क्यू, कॉपी राइट की जगह पे कौन सा, लेस देन का साइन, लेस देन का साइन की जगह पे कौन सा होगा, कॉपी राइट का साइन होगा सर। जहाँ लेस देन होगा वहाँ पे क्या होगा, कॉपी राइट का साइन होगा। एक हमारा ये बच गया लास्ट वाला, पी परसेंटेज क्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू, जहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है वहाँ पे ये वाला यूज़ होगा, परसेंटेज वाला यूज़ होगा, ये वाला। लेस देन इक्वल टू कहाँ हमारा ये है सर, तो यहाँ कौन साइन होगा, परसेंटेज वाला यूज़ होगा, परसेंटेज वाला। चलिए यही मैजिक बॉक्स है, पूरे क्वेश्चन में आँख लगा देगा अब ये। इससे स्टार मार्किंग देखकर जितना स्टार देना है आप लोगों को दे दो। ओके, मैजिक बॉक्स। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, ये देखो, एम एट द एम डॉलर ओ। ओके, पहले हम लोग सेम वही प्रोसेस हम लोग को अप्लाई करना है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बाकी बातें नहीं। ओके, एम डॉलर ओ, एम से हम लोग क्या जाएंगे, पहले एन जाएंगे, छलांग मारना। छलांग कहाँ से कॉमन हमेशा जुड़ता है। आई रिपीट अगेन, कॉमन से कॉमन हमेशा जोड़ना है आप लोग को। एम से एन गया तो क्या आया सर, डॉलर का साइन आया। ओके, जब एन से एन जुटा तो क्या आया, जब एन से ओ गया तो सर हैज़ का साइन आया। अब आप लोग यहाँ देखो, मैंने डॉलर की जगह पे कौन सा साइन यूज़ किया है सर, इक्वल टू का साइन आपने लिया है। तो क्या मैं ये डॉलर की जगह पे इक्वल टू का साइन यूज़ कर सकता हूँ, जी सर क्यों नहीं कर सकते हो। ये देखो अब क्या है, हैज़ की जगह पे मैंने कौन साइन यूज़ किया है, हैज़ की जगह पे साइन मैं डॉलर का साइन यूज़ किया हूँ। तो सर क्या मैं ये डॉलर का साइन ले सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे ये डॉलर का साइन किधर गया हमारा, क्या मैं यहाँ पे डॉलर का साइन यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल सी बात था भाई मेरे, पेंट चेंज कर देते हैं आप लोग के लिए। ये डॉलर है, डॉलर की जगह पे कौन सा साइन यूज़ किया मैं, डॉलर के साइन, डॉलर यहाँ था, डॉलर की जगह पे इक्वल टू सर आपने यूज़ किया, कोई ना, मैं डॉलर की जगह पे इक्वल टू रख दिया। ये हैज़ की जगह पे कौन सा साइन था, तो ब्लंटर मिस्टेक हो गया। हैज़ की जगह पे कौन सा साइन था सर, यहाँ पे देखो ना, हैज़ ये रहा ना सर, यही है रहा ना। हैज़ की जगह पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आपने यूज़ किया, तो पक्का सर यहाँ जो हमारा होगा ना सर, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा यूज़। अब क्या देखो, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन बड़ा है, सर बोलोगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा है, लेकिन यहाँ पर डॉलर है, डॉलर की जगह पे साइन मैंने कौन सा यूज़ किया सर, ये वाला साइन आपने यूज़ किया डॉलर की जगह पे। तो ये कभी हो सकता है नहीं सर, ये बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा होता है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो सही होता। ये हमारा गलत होगा सर, गलत होगा। देख रहे हो आप लोग कितना ईजी वे में सॉल्व हो रहा है। चलिए सेम प्रोसेस अप्लाई हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। चलिए सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, एन एट द रेट पी, यहाँ देखो एट द रेट की जगह पे कौन सा साइन मैंने लिया, मैं ये वाला साइन लिया ना ग्रेटर देन का। तो क्या मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दे सकता हूँ, जी सर, ओह सॉरी पहले तो चलना पड़ेगा ना। चलिए चलते हैं,
एन से हमें पी जाना है, एन से पी जाना है, ठीक। तो पहले एन से कहाँ जाएंगे, एन से पहले ओ जाएंगे, ओन से ओ क्या आया, हैज़ का साइन आया, ओके। देन ओ से ओ जुटेगा, ओ से पी जाएँ तो क्या आया, @ आया। और हमें डिसाइड करना है सर हैज़ की जगह पे कौन साइन आएगा और @ के साइन जगह पे कौन सी साइन आएगी। हैज़ की जगह पे देखो तो कौन सा साइन है, हैज़ की जगह पे कौन सा साइन है सर, > का है। तो क्या यहाँ पे > का साइन होगा, जी सर होगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा सर। @ की जगह पे कौन सा साइन है सर, ये वाला साइन है। तो क्या > का साइन यहाँ पे > का साइन होगा, जी सर। अब देखो > > बड़ा कौन है सर, बड़ा है सर, बड़ा है। क्या का साइन यहाँ पे है, जी सर, क्यों नहीं है। ये @ क्या फॉलो कर रही है, कर रही है ना, दोनों में से बड़ा ही है सर, ये वाला साइन यहाँ पे है, ये सही होगा। इट मीन्स हमारा इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और लेकर। ओके, लाइट कट गया है भाई मेरे, इसलिए धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। तो ये हमारा बन गया ना। अब एक काम करते हैं, चलते हैं। अब आप लोग के लिए इतना तो हेल्प करना ही पड़ेगा। चाह रहा हूँ लाइट चला के आप लोग को बता देते हैं, पूरा फाइनली कंप्लीट कर देते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, तो थोड़ा मेरे को टाइम दो और आप लोग पेशेंस रखो। सो आप लोग समझ गए ना कैसे हुआ, इतना मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए, बताओ। मैं स्पेशली लाइट ऑन किया आप लोगों को बताने के लिए। चलिए, ये हमारा होता है फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो हो गया। आई होप आप सारे को पक्का पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलिए, एक की रिवीजन हो जाता है हम लोग के लिए। क्या > कुछ नहीं भाई, ये सब साइन में कैसे यूज़ किया, ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। भाई लैंग्वेज में जो बोल रहा है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग ये साइन फिक्स किया। क्या कह रहा है, $P मीन्स P इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन Q। मतलब ये बड़ा नहीं होगा और ना ही छोटा होगा, ना बड़ा होगा, ना ये बड़ा, ना ये वाला साइन बड़ा होगा और ना ही ये साइन छोटा होगा। इट मीन्स पक्का इक्वल टू होगा। सिमिलरली अगेन एंड अगेन सारे साइन को ऐसे ही मैंने डील किया। जो हमारा ये है। आई होप आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो स्पीडोमीटर दे रखा है भाई, उसमें पॉज का आप लोग जाके बैक में देख सकते हो। अदरवाइज़ ये लाइव वीडियो नहीं चल रहा है, आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार जितने टाइम्स मन करे उतने बार आप लोग रिपीट करके देख सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इधर आते हैं। सॉरी रुकिए भाई, कहाँ से क्वेश्चन लाना पड़ रहा है आप लोग के लिए। चलिए, बस मेरा फोकस ये रहता है ना भाई, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे देता हूँ, बस क्लियर करवा देता हूँ। बस आप लोग, ये तो उस टाइप का है, मैं पहले उस टाइप में बता देता हूँ। ये भी बनेगा आप लोग से, पहले वो इजी वे वाला पहले मैं करवाता हूँ, उसके बाद ये करवाऊँगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा आप लोग। थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ा सा भाई मेरे। आप लोग पूरा देख लिए मेरे फ़ोन का सिस्टम कहाँ पे क्या है। चलिए कोई ना, ये विपिन कुमार है ना, ये कुछ ना है, इससे भी ज़्यादा आप लोग टैलेंटेड होने वाले हो। भाई बस 1 मिनट आप लोग वेट करो, पेशेंस रखो, क्योंकि पेंट तो है ही नहीं, चलेगा कैसे, तो स्केच पेन मेरे को लेना पड़ेगा। चलिए मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ यहाँ पे। पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैं बताया था ना, मैं जो बोलता हूँ भाई करता हूँ, झूठ नहीं कहता। जो हमारा थंबनेल, जो मेरा थंबनेल रहता है कि 5 सेकंड में सॉल्व होगी तो होगी क्वेश्चन। सो आप लोग, कोई होता है कि वीडियो लाइक्स एंड अपना वॉच टाइम पाने के लिए कुछ भी लिखिएगा 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। चलिए उस बात को साइड कीजिए, 2 सेकंड में कहाँ सॉल्व होगा भाई, कॉमन सेंस है। 2 सेकंड तो पेन उठाने में ही चला जाता है, मतलब कुछ भी। चलिए, ये क्या है यहाँ पे, कौन सा कंक्लूजन सही होगा आपका, आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। क्या है, बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी इज़ ग्रेटर देन ए। पहले मैं इस वाले को सॉल्व करूँगा। कंक्लूजन ये है ना, 2 कंक्लूजन है। एक क्या है, एफ इज़ दो कंक्लूजन है, एफ इज़ लेस देन डी, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है ए इज़ ग्रेटर देन एस। चलिए हम लोग इसे करते ऐसे करेंगे। क्या है, एफ से हम लोग को डी जाना है। एफ से डी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एफ से डी जाने के लिए पहले आप लोग को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। एफ से पहले हमको वाई जाना पड़ेगा, यानी एक साइन इक्वल टू का आया, और वाई से एस जाना पड़ा, यानी लेस देन इक्वल टू आया।
और एस से हमें डी जाना पड़ा, यानी लेस देन आया, तीनों साइन आ गया। अब बताओ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और लेस देन में बड़ा कौन है? बोलोगे सर सबसे बड़ा ये होता है सर, तो क्या ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तीनों में सबसे बड़ा ये है, तो ये साइन यहाँ पे है जी सर, एकदम है सर, तो ये वाला हमारा सही होगा। ए से एस जाना है मेरे को, ए से एस, ए टू एस जाना है। ओके चलिए, ए से एस, ए से एस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें सर? पहले जाना पड़ेगा ए से एस जाने के लिए हमें सर ए से टी जाना पड़ेगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, और टी से हमें जाना पड़ेगा सर एफ, एफ जाना पड़ेगा यानी ग्रेटर देन, टी से एफ जाना पड़ेगा सर, एफ से हमें जाना पड़ेगा वाई, इट मीन्स इक्वल टू होगा सर, और वाई से हमें जाना पड़ेगा क्या? एस, एस लेस देन इक्वल टू। कंडीशन ब्लॉक हो गई सर, कंडीशन यहाँ पे ब्लॉक हो गई सर, यहाँ भी ए से, यहाँ भी ए से, कोई ना चलो, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन क्या, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है कि इधर और चलेगा? नहीं होगा सर, यहाँ पे कंडीशन ब्लॉक हो गया, इस केस में कंडीशन ब्लॉक, सो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ओनली हमारा कंक्लूजन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए आप लोग आंसर दिखा देते हैं। फर्स्ट का ए, ये देखिए यही था ना, फर्स्ट का ए। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ गया आंसर। ये देखिए फर्स्ट का ए है ना, फर्स्ट का ए, तो भाई विश्वास करो मेरे ऊपर, फर्स्ट का ए। चलिए भाई कुछ नहीं है भाई, ये जो मैं बताया ना, ये सब का सब भाई डिस्प्ले गंदा हो गया आप लोगों की वजह से। चलिए इट मीन्स कुछ नहीं है, सब का सब मैं आप लोग ये सारे क्वेश्चन को बनाना, मैं एक बार धीरे से अप एंड डाउन कर देता हूँ, आप लोग देख लो। सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करना, ये सब क्वेश्चन है। अब भाई ये सब क्वेश्चन इतने इजी वे में सॉल्व होंगे ना कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा। वाह सर, मेरे को पहले इनइक्वालिटीज़ इतना टफ लगता था, बट आफ्टर आपके वीडियो को वॉच करने के बाद इतना इजी हो गया ना इक्वालिटीज़ कि शायद ही रीजनिंग का कोई चैप्टर इतना इजी होगा। सो बात नहीं रहता। अगर जिन भी भाई को लग रहा होगा ये तो बड़ा फेंक रहा है, तो जाके वीडियो को वॉच करो। अगर समझ में ना आया हो तो बोलना कि हाँ सर ऐसा रहता। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भाई मेरे। ओके चलिए, ये तो देख लिए आप लोग, ये देख लिए। देन अदरवाइज़ आप लोग मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे टेलीग्राम से क्यों नहीं आप लोग जुड़ते हो? मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप होगा जो कि पब्लिकली होता है, पब्लिश होता है। तो उसमें आप लोग अपने सारे जुड़ सकते हो, आप लोग सारे डिस्कशन कर सकते हो। जो भी जिस भी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम हो वो पीडीएफ सेंड या फिर क्वेश्चन सेंड करना कॉपी पे लिख के, मैं आप सारे को हम इजी वे में उसका एक तरीके से क्या, इनफैक्ट दो तीन तरीके से मैं सॉल्व करके दूंगा। ओके बस इतना भरोसा रखो मेरे ऊपर। चलिए देन आप लोग मैं दे दूंगा टेलीग्राम में लिंक, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हो, अपना सारा डिस्कशन डाउट वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो मेरे से टेलीग्राम पे। और सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट सीरीज़। ओके उसमें बहुत सारा टॉपिक आता, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज़, डिक्शनरी जो मैं वर्ड फॉर्मेशन जो मैं पढ़ाऊँगा, तो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर इन योर सेल्फ, आप लोग अपना ख्याल रखना एंड बाय बाय। चलिए आप लोग बेस्ट हो गए हो इनइक्वालिटीज़ में।